आवाज दो, हम एक हैं। यू नारा कौन देन लग रहा जी किसते? यू नारा देन लग रही किरण चौधरी, मनोहर लाल खट्टर ते। आवाज दो, हम एक हैं। यू नारा कौन देन लग रहा जी? यू नारा देन लग रहा कुलदीप बिश्नोई, नायब सिंह सैनी दे। फिर आवाज दो, हम एक हैं। यू नारा देन लगे जी नवीन जिंदल मोदी दे। आवाज दो, हम एक हैं। अशोक तंवर यू नारा देन लग रहा बीजेपी के रेणु बाला थे। आवाज दो, हम एक हैं। यू नारा अरविंद शर्मा देने लग रहा उड्डा थे। तो कहने का मतलब आ सारे के सारे तो हम खुश हो रहे भाई बीजेपी जाकर थारा बदला लेवेगी। पहलगाम आला लजन सोया यू मारे निर्दोष नागरिक की हत्या कर दी गई 30 जने की गोली मार का आतंकवादियों द्वारा। हम सोच रहे भाई कांग्रेस के राज में कुछ नहीं होता, बीजेपी बदला लेगी। दरअसल बीजेपी ही कांग्रेस आ, वहीं के वहीं सारे के सारे पिट्ठू इन में घुस रहे। वही कांग्रेस की सरकार है जो सीधे थम तंग होकर बीजेपी ने लाए थे। हरियाणा में 10 MP 5 MP थे टिकट बीजेपी ने कांग्रेसियां दे दी, जिसमें अरविंद शर्मा रोहतक ते दी, जिसमें अशोक तंवर जिसते सिरसा ते दी कुमारी सैलजा के खिलाफ, जिसमें नवीन जिंदल जिसते प्रधानमंत्री जी कोला चोर कर रहे थे उससे कुरुक्षेत्र ते दी। उसके बाद जी चौथे नंबर पर आ गया जी राव इंद्रजीत सिंह जो 4 बार का कांग्रेस का सांसद था, उससे टिकट दी बीजेपी ने। उसके बाद डुम्मर खां बागड़ी दल का नेता वीरेंद्र सिंह डुम्मर खां, उससे टिकट दी। तो कहने का मतलब है वही कांग्रेसी वही बीजेपी में घुस रहे। थारे खातर किसी ने कुछ नहीं करना, हम सिर्फ मरने खातर पैदा हो रहे। मोदी जी कह रहे हम सिंधु जल नदी का जल रोक देंगे। मैंने पूरा सर्च कर दावे के साथ यह बात बोलने लग रहा। अगर ईब भी ट्राई करा कम से कम भी 9 साल लग जाएंगे सिंधु नदी का जल रोकड़ खातर। ना इन जल का इतना भंडारण, ना इन पैसे बांध बनाए गए। सिर्फ अगर जल आज भी रोका 3 दिन तक सिर्फ सिंधु नदी का जल रोक सका। सिंधु नदी में थे 80% जल पाकिस्तान पर जावा, सिर्फ 20% भारत पर आवा। 80% जो जल उठे थे जा उठेगी उसकी खेती खुदी पाकिस्तान वाले उसके लो करा। उसके बजाय अंदानी अंबानी ना पावर प्लांट जो ला रखा अपना, उससे जो पाकिस्तान में बिजली दी जावा 25 करोड़ घर 25,000 घर ऐसे हैं जिससे अंदानी अंबानी के पावर प्लांट थे पाकिस्तान में बिजली जल रही। आधा पाकिस्तान गर्मी में मर जाएगा, आधा पाकिस्तान अंधेरे में मर जाएगा अगर आज अंदानी अपनी बिजली उठे थे देने थे बंद करता। जलते सस्ता तरीका तो युवा या नरोड़ी राजनीति या कुछ थारे प्रधानमंत्री ने करना। कल यू कह रहा था 56 इंच का सीना विश्व गुरु 2047 तक बदला लेवेगा यू, पर 2047 के बाद लेवेगा। हिंदू सिर्फ मरवाने खातर, हिंदुओं की सिर्फ वोट ली जा सका। हिंदू सिर्फ आतंकवादियों की गोली से मरवाने खातर हिंदुओं वोट ले सका, हिंदू के नारे दे देगा। कल ये जोर से कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, हिंदू बटे को नहीं पर कट जरूर गया जम्मू कश्मीर में। ये भी ना कह कर लिया जोर से कल ये बड़े बड़े नेता बीजेपी के बयान देवे थे अग भाई हिंदू एक रहियो सेफ रहियो फलाना रहियो डिकटा रहियो। आज इनके बड़े बड़े नेता बयान दे रहे जम्मू कश्मीर में नहीं जाना। तो मैंने पूछ रहा कल 370 टाणे के उठे के जरूरत थी नहीं जाना, हमारे देश का भी नांगा जम्मू कश्मीर ओठा में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो कहने का मतलब है ना जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 टाई थी, उसके द्वारा सिर्फ उठ के खादाना में थे जो मैगजीन काटी गई है अंदानी अंबानी ते दी गई है उनके वो पार करने खातर सिर्फ 370 का सिर्फ एक लिमुपेथिया जो भी कुछ था एक ओडे काटने खातर सिर्फ एक संशोधन करा था। जिस तरह वक्फ बोर्ड में एक संशोधन करा रोले पा दिया सारी दुनिया नारे अग वक्फ बोर्ड स्वाहा कर दिया, भंग कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरी चौटाला पा किसान आंदोलन के दौरान कुर्सी को नहीं छूटी थी, जब किसान आंदोलन है उस पर इस्तीफा मांगे उस पर इस्तीफा को नहीं दिया गया। आज मोदी जी पाकिस्तान पर आक्रमण को नहीं कर रहे, तो कल ना इसका खामियाजा न लाखसनामा भुगतना पड़ेगा। जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, तुम इनके लिए सिर्फ वोट और मरवाने मरने खातिर हम इनकी पैदा हो रहे, इनकी राजनीति का गंदी राजनीति का शिकार हो रहे। इसमें जाट आंदोलन के दौरान 80 जाट भी शहीद हुए थे, इसमें 700 किसान जब बॉर्डर पर रोक कर रखे जान नहीं दिए। तो आज इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमारे देश में सुधा बंदूक घुस रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ उसमें हमारे 40 फौजी भाई भी मारे गए थे। पहलगाम अटैक हुआ उसमें हमारे 30 नागरिक मारे गए हिंदुस्तान के। यहाँ सरकार कुछ नहीं करती, कुछ इनके बस का नहीं, गंदी राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नहीं ना कुछ करना नहीं ना थरते कुछ देना। तो कहने का मतलब यू नू कहना चाहूं थरते सारे थे मेरे गाली दे रही हो, मैं तो अपना भूस बना लूंगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब करना कराना कुछ नहीं है, कुर्सी पे किसी पे छूट दी नहीं है। यहाँ सिर्फ राजनीति एक बिजनेस है। बीजेपी कांग्रेस 2 कंपनियां, जिस तरह मारुति सुजुकी की कंपनी होगी या टाटा की कंपनी होगी या थारी हरियाणा डेयरी होगी या थारी मदर डेयरी होगी या थारी
जो इस पर बल्डी बाईपास पर या डायरी होगी, कोई सी भी डायरी होगी, जो थारी लिबर्टी होगी, इसमें सिर्फ वर्कर जावा, अपनी तनख्वाह लेवा, काम करा, कंपनियां मुनाफा कमावा। बीजेपी कांग्रेस थम सोच रहे थारे इतना खातरियां लोग लड़ा, थारी भावनाओं खातरियां लड़ा, या सिर्फ टैक्स का पैसा डकार रहे, बटला कर रहे, अपना घर चला रहे। इससे ज्यादा इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई इनका लक्ष्य नहीं, कुछ ना थारे खातर करना नहीं, ना थारे बच्चों के लिए रोजगार के लिए कुछ करना। जिस हिंदू मुस्लिम के नाम पर 10 सालों सत्ता में सरकार बैठी है, कार्य बंगाल में भी हिंदू खतरे में आ गया, मणिपुर में भी हिंदू खतरे में आ गया, तो थम क्या कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में भी हिंदू खतरे में आ गया, तो कहने का मतलब थम हिंदू खतरे में कद बार काटोगे? सिर्फ इन्हें गंदी राजनीति करनी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले सका। जो सबसे ज्यादा कल स्मृति ईरानी चूड़ियां फेंक का मनमोहन सिंह के मुंह पर मारे करे दी, तो कहा बुजदिल 2009 में, आज वो बोल दी नहीं। अनिल विज कल किसाना खातर कपड़े काट कर नंगरो अंबाड़े में प्रदर्शन करे था, आज किसान ने टटरिया मोई गोली मार रहे शुभकरण सिंह के अंबाड़े, उसके पंजाब वाले की। तो कहने का मतलब है सिर्फ गंदी राजनीति कर सकते, कांग्रेस के बस की वो भी कोनी गंदी राजनीति करनी। पूछ लो क्यों? जोड़ सा भी इसमें राजनीति करने लगा, थोड़ा सा बोलने लगा, उसका गली गड़गोट दिया जाओ, उसके घर एडीसीडी भेज दा। जोड़ सा ज्यादा नेता बनने की कोशिश करा और फेमस होने की कोशिश करा या फील्ड में आने की कोशिश करा। जिस तरह बीजेपी वाले पहला कभी स्मृति ईरानी कुछ कर रही, सिलेंडर लेगा छाती पीट रही, 400 रुपए के सिलेंडर बदल 1100 रुपए में, 800 रुपए में भी कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस अगर वो राजनीति करने लगा है तो दोनों एक ही आया, तो उनके घर एडीसीडी के बेदर। दूसरी बात, कांग्रेस कर कभी राजी को नहीं, क्योंकि उन्हें पता भाई कब तक कब तड़की उठ कर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ जाए। आधे से ज्यादा कांग्रेसी इस टाइम 240 सांसदों में थे, 120 तो कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में जाकर सांसद बन रहे। दोनों के एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, सिर्फ तुम्हारे को लूटना। इनसे सावधान रहो, आपसी भाईचारा नहीं खराब करो। किसी ने थारा बदला लेना, किसी ने उन पर हमला नहीं करना। पहला पुलवामा अटैक में भी हमला नहीं करा, पहलगाम वाले अटैक के बाद भी कोई हमला नहीं होता। सिंधु जल का कवार, जल रोक देंगे, फलाना कर देंगे, टिकड़ा रोक देंगे, कुछ भी। अगर 1% भी जल रोक लाए तो मेरे सिर में 10 जूत मारे जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है। धन्यवाद सभी भाइयों का।